हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसको डायगोनलाइज करना है हमने। मैट्रिक्स है 3 - 1 1 -1 5 -1 1 -1 3। तो पहले हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी हमारे पास 3 माइनस लेमडा 1 1 -1 5 माइनस लेमडा -1 1 -1 3 माइनस लेमडा। फिर हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आप बाय रो भी कर सकते हो, बाय कॉलम भी कर सकते हो। मैंने बाय रो किया है, तो ये देखिए आप नीचे कैसे मैंने बाय रो किया है इसको एक्सपेंड करके। जब आप एक्सपेंड करते हो तो आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है एरर का, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एरर होता है। 90% बच्चे गलत करते हैं एरर यहाँ एक्सपेंड में। इसलिए बहुत होशियारी से आपने ये एक्सपेंड करना है, और तब जाके आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगी। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल बनी वो है लेमडा क्यूब -11 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा -36 इज इक्वल टू 0। अब आइगन वैल्यूज़ के लिए हम इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल को स्प्लिट करेंगे, टर्म्स को स्प्लिट करेंगे। तो हमारे पास ये रहेगी यहाँ पे स्प्लिशन लेमडा क्यूब -2 लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा स्क्वायर प्लस 18 लेमडा प्लस 18 लेमडा -36। ये है स्प्लिट, यहाँ मिडल टर्म को हमने स्प्लिट किया। एक दो मेथड और हैं आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए, लेकिन हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, उन्हें डिस्क्रिप्शन में हम एक्सप्लेन कर रहेंगे। आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं उस क्वेश्चन की। स्प्लिट करने के बाद हमारे पास जो आइगन वैल्यूज़ आई वो 2 3 और 6 आई। अब हम लेमडा की वैल्यू 2 लेंगे और आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस ऑफ 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास बाद में इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे, तो इसका जो रैंक आएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक वो 2 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे वो होता है नंबर ऑफ अननोन्स माइनस ऑफ रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वो आएगा 3 माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो लेमडा की वैल्यू जब हम 2 लेंगे तो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है वो 1 आएंगे, यानी कि आइगन वेक्टर जो है वो एक ही आएगा। आगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो इक्वेशनें बनेंगी, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनेगी -x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x y z की वैल्यू आती है 1 0 -1, और ये हमारी पहली आइगन वेक्टर बनेगी। फिर जब हम लेमडा की वैल्यू 3 डालेंगे तो सिमिलरली जो मेथड है उससे यूज़ करके हम दूसरी आइगन वेक्टर भी निकालेंगे। तो दूसरी आइगन वेक्टर जो है हमारे पास वो आएगी x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 1, यानी कि दूसरी जो आइगन वेक्टर है उस 1 1 1 आएगी। फिर जब हम लेमडा की वैल्यू 6 डालेंगे तो हमारे पास फिर से वही मेथड यूज़ करके रिड्यूस करके इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को उसका रैंक निकाल के हमको पता चलेगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कितने हैं। तो वो अगेन वही आएगा नंबर ऑफ़ अननोन्स माइनस ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वो आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास फिर से वो इक्वेशनें बनेंगी दो। तो फिर x और y z को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास तीसरी आइगन वेक्टर भी बनेगी, वो है x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास तीनों आइगन वेक्टर्स मिल गई हैं। अब हमें एक p मैट्रिक्स मालूम करनी है जो इस a गिवन जो मैट्रिक्स है उसको डायगोनलाइज करेगा। तो a निकालने के लिए अब हमें यहाँ ऑर्थोगोनली करना है इस क्वेश्चन को, तो इसलिए हमने लेंथ ऑफ वेक्टर निकालना है। तीनों वेक्टर्स जो हमारे पास है उनकी लेंथ निकालनी है। वो हमारे पास लेंथ जो आएगी वो आएगी √2 √3 एंड √6। और इस लेंथ ऑफ वेक्टर से हमारे पास जो वो p मैट्रिक्स जो डायगोनलाइज करता है a को वो जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जनरेट किया गया है। p यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/2 1/3 1/6 0 1/√3 -2/√6 -1/√2 1/√3 1/√6। लेकिन इसका ट्रांसपोज करना है हमें, यानी कि p इनवर्स निकालना है। तो इसको हम ट्रांसपोज करके हमारे पास फिर लास्ट पे p इनवर्स AP निकालना है। वो हमारे पास आएगा जो आइगन वैल्यूज़ हमारे पास आई थी वो उनका जो मैट्रिक्स बनेगा वो आएगा हमारे पास।
आपने गिवन मैट्रिक्स और P को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद P इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये एक मैट्रिक्स बनेगी जिसके डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो आपके आइगन वैल्यूज़ होंगे। थैंक यू हमारे चैनल पे विज़िट करने के लिए।